करबला की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा मुक्त कराने के उद्देश्य से इमामबाड़े में जमा हुए लोग। आपको बता दें, मुरादाबाद के कुंदरकी के गांव के असदपुर इमामबाड़े में इकट्ठे हुए सम्मानित व्यक्तियों एवं ग्राम प्रधानों ने जाफरपुर में करबला की ज़मीन को भूमाफियों से कब्जा मुक्त कराने के उद्देश्य से एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भूमाफियाओं के कब्जे से करबला की ज़मीन को मुक्त कराने की बात हुई। इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे मुजीबुल प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि 52 बीघा ज़मीन जाफरपुर में करबला के नाम पर है, जिस पर जाफरपुर के कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से मुहर्रम को करबला में शहीद करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाफरपुर की करबला में 25 से 30 गाँव के मुहर्रम जाते हैं। इसलिए जल्दी करबला की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर कारी मोहम्मद आरिफ रजा अशरफी ने कहा कि हमारा उद्देश्य भूमाफियाओं के कब्जे से करबला की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराना है। इसलिए जल्दी ही सभी गांव के सम्मानित व्यक्तियों जिलाधिकारियों से मिलकर करबला की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? मुजीबुल रहमान। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? असदपुर का ही हूँ। अच्छा, अब क्या पद पर हैं आप? ग्राम प्रधान का। अच्छा, जो आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है असदपुर में, क्या पूरा उद्देश्य है इस मीटिंग करने का? मीटिंग का उद्देश्य है ये, हमें खुद जाफरपुर के प्रधान जी ने और उनके साथ कुछ लोग आए थे, धमकी भी दी थी कि हम तुम्हारा मुहर्रम नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैं साहब किस लिए कि तुम्हारी ज़मीन जो है इसमें है ही नहीं किसी इलाके की, केवल हमारी ज़मीन है, वो हम गांव के प्रतिनिधि प्रधान हैं, उसके मालिक केवल हम हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे जो लोग बड़बूढ़े कहते हैं कि 700 साल से मुहर्रम लगते हैं या वहाँ जाते हैं, तो हमारा सबका इसमें एक साझा है 52 गाँव का। तो एक बीघा गाँव में से ज़मीन कट के 52 गाँव की ज़मीन एक ही गाँव में जाफरपुर में है केवल, वो हमारी भी कम है उसमें हुई है। तो अब उन लोगों का कब्जा है, ये कब्जे के मामले में मीटिंग हुई है, जो कब्जा हटा दिया जावे और हमारी ज़मीन हमें पूरी कर दिया जाए, जितनी भी ज़मीन है पेपर में हमारी। अच्छा, इस संबंध में आपने कोई प्रार्थना पत्र किसी संबंधित अधिकारी को दिया? किसी को न दिया है, ये मीटिंग इसी के लिए करी थी कि सबके सहयोग से एक प्रार्थना पत्र दिया जावे और हमारी जो है ज़मीन केवल पूरी करी जावे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आमिर रजा अशरफी। अच्छा, आज जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मैं जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद का। आज की ये जो मीटिंग हुई है, ये ताज़ियेदारी को लेकर के है, और आज की इस मीटिंग में यहाँ कुर्बो जवार के जितने भी गांव हैं, हर गांव में ताज़ियेदारी की कमेटियाँ बनी हुई हैं। सारे कमेटी के लोग, हर गांव के कमेटी के लोग मौजूद हैं और हर गांव के अवाम के लोग भी मौजूद हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। यहाँ जो इकट्ठा होने का मकसद है वो ये है, आज से चंद दिन पहले हम एक ताज़ियेदारी में चेहलुम मनाते हैं। 10 मुहर्रम को तो मुहर्रम शरीफ मनाया जाता है और 20 सफ़र को चेहलुम मनाया जाता है, उस पर हम ताज़िया मनाते हैं। तमाम मुसलमानों की ये भावनाएं होती हैं और ये सैकड़ों साल से चला रहा है। हिंदुस्तान की जो परंपरा है, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाली और ताज़ियेदारी की, ये सैकड़ों साल से ये परंपरा चली आ रही है। इस मौके पर इस मर्तबा ताज़ियेदार जो लोग हैं उनके सामने ये परेशानी आई कि किसी ने एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन पे अमल हुआ। नतीजा ये हुआ कि ताज़िये कई गांव के नहीं निकल सके, आज भी ताज़िये ऐसे ही खड़े हुए हैं। और वो मसला है सिर्फ रास्तों की तंगी का, बिजलियों के तार ना उतारने का और रास्ते क्लियर ना करने का। और यहाँ के जितने भी ताज़िये होते हैं वो पास में गांव है जाफरपुर। जाफरपुर में एक बहुत बड़ी आराज़ी है जो पूरे इलाके की, बल्कि ऐसे कह लीजिए ऐसी जो आराज़ियाँ होती हैं वो सिर्फ़ एक इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, बल्कि पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। मुसलमानों की भावनाएं जहाँ जहाँ हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। वो उन जगहों पे अवैध कब्ज़े कर लिए गए हैं, रास्तों में मकान बना लिए गए हैं। कितने बीघे की अराजी है वो लगभग 52 बीघा की अराजी है, जो पूरे इलाके की मुश्तरका अराजी है, बल्कि पूरे मुसलमानों की मुश्तरका अराजी। कब्जे किसने किए हैं? कब्जे तो जाफरपुर के कुछ लोगों ने किए हैं, वो उसमें सबसे आगे जो है वो प्रधान साहब हैं वहाँ के। क्या नाम है प्रधान जी? उनके फरमूद नाम है उनका, और उनके भतीजे हैं, उनके घर वाले हैं। वो जगह जगह
करीब काफ़ी अराजी पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो हम सब की जो तमन्नाएं हैं, भावनाएं हैं, वो ये हैं कि उस अराजी को खाली कराया जाए, अवैध कब्ज़ों को हटवाया जाए, और जो मकान रास्तों में बन गए हैं, अवैध जगहों पर बन गए हैं, उनके बारे में भी गौर किया जाए और उन मकानों को भी रास्ता क्लियर किया जाए, ताकि हमेशा इस साल ताज़िया रुक गया और आगे को वो ताज़िया न रुक सके और लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंच सके। इसमें लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। वो सिर्फ पुलिस की दबाव में कुछ नहीं कह सके। फर्दन लोग जो है वो डर रहे थे पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के तरीक़ों से। जिस अंदाज़ में वो मीटिंग कर रहे थे, उस अंदाज़ में लोग उससे घबराए और वो परेशान हुए। लिहाजा लोगों ने फ़ैसला ये किया कि इस ताज़िए को यहीं के यहीं रोक दिया जाए। हमेशा से हमारे ताज़ियों की लंबाई और ऊंचाई का कोई मसला नहीं था। ताज़िए की लंबाई हमेशा होती रही है। हादसा इसलिए नहीं हुआ कि हमेशा रास्ते साफ़ कर दिए जाते थे, तार बिजली के उतार दिए जाते थे। इस मरतबा तार भी नहीं उतारे गए। हमने ललवारे जाके देखा, ललवारे से जाफ़रपुर के रास्ते में जो बिजली के तार थे वो तार नहीं उतारे गए। हमने पुलिस को मौके पर बताया भी। इसके अलावा और बहुत सी जगह पे तार नहीं उतारे गए। मेन उद्देश्य क्या है मीटिंग करने का? मेन उद्देश्य बताइए। इस वक्त इकट्ठा होने का मेन मुद्दा ये है कि जो अराजियाँ, जो ज़मीनें अवैध कब्ज़े में पहुँच गई हैं, उनको आज़ाद कराया जाए। हम डीएम साहब से इस मौके पर ये ही गुजारिश करेंगे कि पूरी कौम की ये 52 बीघा ज़मीन है जो करबला के नाम से है, जाफ़रपुर में है। उसके रास्तों में जो अवैध जगहों पर मकान बनाए गए हैं वो, और जो 52 बीघे की अराजी है वो खाली कराई जाए और उसको सेफ रखा जाए, उसको महफूज रखा जाए, और लोगों की जो भावनाएं हैं, उन्हें जो ठेस पहुंची है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए।